हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया सेशन फिर से लेकर आए हैं जिसमें कि हम एनटीपीसी की एक आंसर की हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो अंत तक इसे ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। मैं सिर्फ जीएस के क्वेश्चन आपके सामने कवर करूंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि यॉर्न का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, तमिलनाडु। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी एनबीएसए का चेयरपर्सन बनाया गया था या उनको नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, अर्जन कुमार सिकरी। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए जीएटीटी की स्थापना की गई थी और इसमें हमसे जीएटीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जीएटीटी का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऑप्शन 2 ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए संकलन निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा वर्ड है वो यूज़ हो जाता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मीन्स किसी चीज़ का मूल्यांकन कम होना या किसी चीज़ का मूल्य कम होना, उसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या फिर इसमें से कौन सा उपकरण है जो कि पौधों की वृद्धि को नापने के लिए किया जाता है? तो हमारा जो क्रेस्कोग्राफ है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स, हमारे ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं कि कभी यूरेनियम का पूछ लेते हैं, कभी गोल्ड का पूछ लेते हैं, कभी सिल्वर का। तो ऐसे ही इस हमारे जो शिफ्ट में पूछा गया वो बॉक्साइट का पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है उड़ीसा। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन बंधुता उच्च होती है? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की बंधुता सबसे उच्च होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन हमसे फिर से पूछा गया है, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। हम जब नेट भी चलाते हैं ना, तो इसकी कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, मतलब कि उनको सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। जैसे इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम से जानते हैं कंपनियों में, तो इनको कंप्यूटर की भाषा में प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ऐसे हमारे कई प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जो www के प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म से भी हमसे एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं पोल। आपको अगर मिरर के बारे में अच्छे से पता हो, जिसने नहीं पढ़ रखा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्फेरिकल मिरर है, जस्ट लाइक ये देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर हमारा इस तरीके से होता है। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसमें ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं पोल। इसे क्या बोलते हैं? पोल। ओके, ये हमारा पोल होता है। और यहाँ पर ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये जो पॉइंट होता है फोकस। ये जो हमारी जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। ओके, ये आपने पढ़ रखा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है जिस सर्कल का या फिर जिस स्फेरिकल बॉल का
एक ये वाला हिस्सा है जिसका पार्ट है, तो इस पूरी वॉल का जो सेंटर होगा उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी फोकस की दूरी होगी उतनी ही दूरी फोकस की पोल से होगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे मिरर से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय होता है? मतलब आपने देखा होगा कि .com, .co.in और .dev, या तो इस तरीके से हमारी कई सारी वेबसाइट्स के ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, डोमेन इंडिकेटर्स। तो इसमें आपको बताना है .com का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, .com का मतलब होता है कमर्शियल। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो हमारी 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से हमारी कौन सी जो संस्था है जो लीग ऑफ नेशंस की जगह पर बनाई गई थी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन 4 यूनाइटेड नेशन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन 4। इसी के साथ हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो फ्रेंड्स, हमारे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो मानव अधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो इन चारों में से हमारा जो मानव अधिकार ऑप्शन 4 है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जीएस के क्वेश्चंस हमारे कुछ शिफ्ट में ज़्यादा ही टफ आते हैं, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार रहना है। इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसरो द्वारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन है वो हमारा कब किया गया था? जनवरी 2019 में। तो ऑप्शन बी जनवरी 2019 इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो हमारा जो कजरी डांस है ये हमारा किस स्टेट का लोकप्रिय डांस है? तो हमारा ये उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब्स आधारित और महंगे थे? तो आपको बताना है कि हमारे जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये हमारे किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे। मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको कैसे याद रखना है। देखिए, इसकी आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है। इसको नाम याद रखना है, एक नाम AMIT, अमित वी। अमित वी आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है। A फॉर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। A फॉर हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। M फॉर होता है माइक्रो प्रोसेसर। M फॉर माइक्रो प्रोसेसर। I फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, एंड T फॉर हमारा होता है ट्रांजिस्टर। T फॉर हमारा क्या होता है? ट्रांजिस्टर। एंड V फॉर होता है वैक्यूम ट्यूब। ओके, तो आपको याद रखना है ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, ये हमारी सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन और ये फिफ्थ जनरेशन। इस तरीके से हमारी पांचों जनरेशन में जो हार्डवेयर यूज़ किए गए थे वो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो आपको इसमें से बताना है कि जो हमारा पाकिस्तान का गठन हुआ था जब, उसमें इन चारों ऑप्शन में से किसने उस मांग का विरोध किया था? तो हमारे जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5G ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो हमारा जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? नेपाल में। तो ऑप्शन 4 नेपाल इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस आंदोलन का शांतिपूर्ण होने इसे नकारात्मक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था, किंतु इस प्रभावशीलता इसे सकारात्मक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी? तो इसमें आपको हमारा जो ऑप्शन सही है वो है असहयोग आंदोलन, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो अनटचेबल जो हमारा उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस है उपन्यास, तो ये हमारा मुल्क राज आनंद जी के द्वारा
लिखा गया था। भारत का नवीनतम नाभिकीय शक्ति संयंत्र कौन सा है? तो इसमें हमारा जो भारत का सबसे लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है? कुंडनकुलम। ये हमारा कुंडनकुलम है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो हमारा जो हर साल जो मैन बुकर प्राइज है वो दिया जाता है, तो ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति द्वारा लिखी गई थी, इसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज या वुमेन बुकर प्राइज दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इनमें से किसके पदों में व्यक्त किया जाता है? मतलब किसके टर्म्स में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है? तो हमारे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्शन 2 ऑप्टिकल डेंसिटी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स, मैं इस सेशन में सिर्फ आपके सामने जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जीएस में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और यही एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपका सिलेक्शन और आपको रोक सकता है। तो यही एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, इसको अच्छे से तैयार करके चलना है। देखिए, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे निम्न में से किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो पब्लिक प्रोविज़न है ये इसके संदर्भ में मतलब इसके रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन 3 पब्लिक प्रोविज़न, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? हमारे यहाँ पर पूछा है, जगह का नाम पूछा है कि मनोरा का जो किला है, फोर्ट, ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप कि स्टैटिक जीके में हमारे ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर आपकी कोई रिवर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, या फिर कोई फोर्ट, या फिर कोई इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट किसके द्वारा बनवाया गया या कहाँ पर स्थित है, इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से पैटर्न को भी देखना है कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, भारत की सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो ये मई 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको इनमें से बताना है वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एडम स्मिथ। ये देखिए, यहाँ पर ऑथर के नाम से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो हमें ऑथर्स बुक के नाम और ऑथर्स के नाम भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोगी से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू किया गया था? तो हमारा जो भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसी का उद्घाटन या फिर उत्पादन इसमें शुरू हुआ था इन द ईयर 1959। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? मतलब जो हमारी सौभाग्य योजना है ये हमारी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है हमारी सौभाग्य योजना। पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जर्मिनेशन या फिर अंकुरण के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रियल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो इसमें आपको नाम बताना है कि हमारी भारतीय महिला कौन सी थी? तो वो गगनदीप केंग। ऑप्शन 4 गगनदीप केंग इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड जो हमारा 3 कार्बन वाला एक अणु है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले या फिर सजावटी सामान बनाने के काम में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जूट है जो कि एक काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन 3 जूट इज द राइट आंसर। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत सरकार 1974 से 1815 तक
बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की। तो हमें इसमें नाम बताना है उन डॉक्टर का कि उनका नाम क्या था। तो फ्रेंड्स इनका नाम था फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन जो है हमारे ये डॉक्टर थे जिन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए और हमारे यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज भी प्राप्त कराई हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल का नाम बताना है। स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट के टाइम बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस थे जो कि बंगाल के उस टाइम गवर्नर थे। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति मतलब राज्यपाल मतलब गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित है? तो हमारा जो आर्टिकल 155 है ये हमारे राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित है। कुल स्थित लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट के योग को क्या कहा जाता है? तो इनमें हमें बताना है कि इन दोनों की योग को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ऑप्शन 4 टोटल कॉस्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपको इन चारों में से बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। 2014 में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया और सभी महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को डैश नामक एक योजना के अंतर्गत ला दिया था। तो हमें उस योजना का नाम बताना है कि किस योजना के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को लाया गया था। तो उस योजना का नाम था किरण। ऑप्शन फर्स्ट किरण इज द राइट आंसर। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से? वर्गीस कुरियन। ऑप्शन 1 वर्गीस कुरियन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हर शिफ्ट में हमारे जो है 40 क्वेश्चंस आते हैं जीके के। तो आपको तैयार करके चलना एक बहुत ही मेजर पोर्शन है ये। इनमें से किसने 23 वर्ष तक भारत में निवास किया और आम जनों की दैनिक जीवन की छवियों, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप एंड सीन्स की पेंटिंग्स बनाई गई थी? तो इनका हमें नाम बताना था जिन्होंने 23 वर्ष तक भारत में निवास किया और ये पेंटिंग्स बनाई। उनका नाम था जॉर्ज चिन्नारी। जॉर्ज चिन्नारी जो हैं इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में भारत में निवास किया और कई सारी पेंटिंग्स, फेमस पेंटिंग्स बनाई थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का सेशन अपना कंप्लीट करते हैं और आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स जिनके पास भी अभी आंसर की है तो आप मेरे को इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ आप इस नंबर पर आंसर की सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 7042504202। मैं इसी तरीके के सेशन आपके सामने लेकर आता रहूँगा और काफ़ी फ्रेंड्स को इनसे काफ़ी मदद मिलने वाली है आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।